भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर के हमेशा सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं। यहां तक कि आपको याद होगा कि अभी बीते कुछ दिनों पहले ही कुछ ऐसे पोजीशंस भी थे जो कि गवर्नमेंट की ओर से जिस तरीके से उनको लेकर के कहा गया था कि जमाई आयोग का गठन बिहार में इस वक्त हो रहा है, और यह आरोप भी तेजस्वी यादव ने लगाया था। उन्होंने कहा था कि जानबूझ करके कि सिर्फ एक मंथली वेतन फिक्स कर दिया जाए, इसको लेकर भी ये सरकारें प्रयास कर रही है, और इसी वजह से यही मुख्य कारण है जिस वजह से बिहार में इस वक्त अलग अलग प्रकार से राजनीति देखने को मिल रही है। एक और जहां आप कांग्रेस और आरजेडी को एक साथ एक मंच पर देखेंगे, क्योंकि उनका यह कहना है कि देखिए किसी भी चुनाव में इंडिया गठबंधन साथ रहेगा, एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे चुनाव एक साथ लड़ा जाए अलग अलग लड़ा जाए। हालांकि अब देखना यही है कि बिहार में जब खुले मन से बार बार अब तक निशाना साधने का काम कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, तो क्या वाकई इस बार बेनिफिट्स पूरी तरीके से बीजेपी और जेडीयू को मिलने वाला है। जेडीयू, क्योंकि जेडीयू को लेकर भी बहुत ज्यादा संशय बरकरार रहता है बिहार में, खासतौर पर कि न जाने कब बाजी पलट जाए और किस दल का समर्थन चला जाए जेडीयू को, अब और जेडीयू किसके साथ हाथ मिला लेगी। तो इसको लेकर भी हमेशा से कयास लगाए जाते हैं कि क्या इस बार के चुनाव में भी कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा से पलटी मारने की सिचुएशन आ जाएगी। तो फिलहाल इस वक्त बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब विधानसभा चुनाव के शुरू होने के बाद और उसके बाद जब मतगणना हो जाएगी तभी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर सरकार बनेगी किसकी। लेकिन अभी से ही तमाम पार्टियां जोर आजमाइशें कर रही है, एक दूसरे पर वार पलटवार भी हर मौके पर किया जा रहा है, एक दूसरे को निशाने पर रखते हुए ये भी बताया और जताया जा रहा है कि किसकी हार हो रही है, किसकी जीत हो रही है। हालांकि दूसरी तरफ देखिए, जाति जनगणना का मुद्दा रहा हो बिहार में, चाहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात रही हो, तो इसको लेकर के पहले से भी मुद्दा आरजेडी की ओर से भी बनाया गया है। एनडीए के कोटे में भी ये कहीं ना कहीं उनके मैनिफेस्टो में भी शामिल किया गया था, और उसके बाद से जिस तरह बजट जारी किया गया, बिहार को खासतौर पर पूरी तरह सेंटर में रखा गया था, और उस बजट को पास करने के बाद भी कई सवाल भी उठे थे। और इसके अलावा भी आरजेडी ने उस दौरान भी निशाना साधा था कि सिर्फ एक बजट लेकर के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को नीतीश सरकार भूल गए। तो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ ऐसी तस्वीरों को भी समझाने और बताने के प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आखिर रैली के सियासी मायने हैं क्या। तो एक एक करके हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते और बताते हैं। देखिए, सिवान और आसपास की जो फिलहाल 24 जो सीटें बताई जाती है उनको लेकर के एनडीए की नजर इस वक्त बनी हुई है। 243 सीटें विधानसभा की, उन विधानसभा की सीटों पर इस वक्त खास फोकस है कि कैसे बीजेपी जेडीयू अगर एक साथ गठबंधन में ही आगे बढ़ती है तो फिर उनकी तरफ से किन किन सीटों को लेकर के चुनावी मैदान में किसे कहां से उतारा जाए, उम्मीदवार बनाया जाए। और इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि अभी इंडिया गठबंधन में भी इसी बात को लेकर के अभी कहीं ना कहीं कौतूहल वाली स्थिति बनी हुई है कि आखिर किसे कहां से उम्मीदवार के तौर पर सीटें दी जाए। और इसके साथ साथ में अभी ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर किसके चेहरे को सबसे आगे रख करके और चुनाव लड़ा जाएगा। तो देखिए, हम आपको सियासी मायने समझा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के सिवान और आसपास की जो 24 सीटें हैं वहां पर एनडीए की पूरी तरीके से इस वक्त नजर बनी हुई है, यानी कि एनडीए लगातार नजर गड़ाए हुए इन सीटों को लेकर के। लेकिन अमूमन तौर पर ये इलाके महागठबंधन का गढ़ माना जाता है, और ऐसे में क्या सिवान को लेकर के या फिर सारण को लेकर हम बात करें, गोपालगंज को लेकर के बात करें, तो यहाँ जो विधानसभा की 24 सीटें उसको लेकर के खासतौर पर यहाँ पर कुछ सीटों पर वोट बैंक्स भी बटे हुए दिखाई देते हैं। मुस्लिम यादव वोटरों की खासी तादाद यहां बताई जाती है। महागठबंधन का दबदबा इन इलाकों में अब तक रहा है। स्वर्ण और पिछड़े वोटर पर एनडीए की मजबूत पकड़ हमेशा से रही है, और यह देखना होगा कि क्या वाकई आप इस पकड़ को मजबूत रखने के साथ साथ में पिछड़ों के वोट बैंक पर भी निशाना साध पाएगी, उसे अपने काबू में ले पाएगी एनडीए गठबंधन। क्योंकि इस वक्त बिहार में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी वोट बैंक को लेकर के सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस वोट बैंक को साधने में पूरी तरह कामयाब हो कौन पाएगा।
और देखिए, अब बिहार में बहुत जल्द ही विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और उसके पहले ही तैयारियां हमें इन दिनों नजर आ रही हैं।